Hi students, welcome to YouTube channel of the Patankast tutorial। आज का हमारा ये फोर्थ वीडियो लेक्चर है। हम 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन रोटेशनल डायनामिक्स का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एक एप्लीकेशन देखा जो कि बैंकिंग ऑफ द रोड है, मोशन ऑफ द व्हीकल। तो आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको कि हम कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम एंड वी हैव टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर इट्स टाइम पीरियड एंड टेंशन। ये यूजुअली 12th स्टैंडर्ड में 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आपको ये समझने का है कि what is the definition of a conical pendulum. So let us consider a heavy point mass. Consider a point mass which is heavy. It is suspended using a string. देखो डायग्राम में बताया there is a string. इस string की 3 प्रॉपर्टी है। The string is weightless, it is inextensible, उसका वेट नहीं होना चाहिए, लेंथ नहीं चेंज होना चाहिए, एंड ट्विस्टलेस। समझाने के लिए मेरे पास में ये थ्रेड है। आपको पता है कोई भी थ्रेड होता है, इट इज नॉट मेड अप ऑफ द सिंगल यार्न, देर आर मेनी यार्न्स आर देयर एंड विच आर ट्विस्टेड टुगेदर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट मास है। You know, point mass does not exist, but suppose there is a point mass A, it is suspended by a string which are having 3 property: weightless, inextensible and twistless from a rigid support। यहाँ पे support है। And suppose that this mass performs to and fro motion into a vertical plane। ये जो मास परफॉर्म कर रहा है इसका प्लेन ऑफ मोशन वर्टिकल है स्टूडेंट। यदि हम ये एक नोटबुक लेंगे तो देखो ये वर्टिकल प्लेन है, इसमें ये जो मास परफॉर्म कर रहा है मोशन, इट इज परफॉर्मिंग मोशन इनटू अ वर्टिकल प्लेन। सच काइंड ऑफ द मोशन इज कॉल्ड एज एन मोशन ऑफ एन आइडियल सिंपल पेंडुलम। फिजिक्स में ऑसिलेशन टॉपिक है, वहां पर हम ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो if a heavy point mass suspended using a string which is weightless, inextensible and twistless from a rigid support, and this mass oscillates into a vertical plane, this arrangement is called as an ideal simple pendulum। अभी स्टूडेंट हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेट अस सपोज ये जो लोअर मास है, अभी लोअर मास कैसे ऑसिलेट कर रहा है, एक प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है। पर दिस लोअर मास को आई कैन गिव ए सर्कुलर मोशन। देखिए अभी ये लोअर जो मास है इट इज परफॉर्मिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल, और ये जो स्ट्रिंग है, सरफेस ऑफ द स्ट्रिंग है, दैट इज डिस्क्राइबिंग द सरफेस ऑफ द कोन। जो स्ट्रिंग है दैट इज डिस्क्राइबिंग सरफेस ऑफ ए कोन। 3 डायमेंशनल डायग्राम स्टूडेंट। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं मोशन ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम। फिजिक्स में पेंडुलम बहुत प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। तो कोनिकल पेंडुलम में ये जो लोअर मास है, सेकंड डायग्राम में बताया लोअर मास है, इट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इनटू एन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हमको ये कोनिकल पेंडुलम वी हैव टू डिस्कस इनटू डिटेल। तो डेफिनेशन के बाद में लेट अस ट्राई टू फॉलो व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब। ये जो मास यहाँ पे सस्पेंड किया स्टूडेंट, दिस मास विच इज सस्पेंडेड, इसको बोला जाता है मास, इज कॉल्ड एज एन बॉब। तो व्हाट आर फोर्सेस एक्टिंग? लेट अस पॉइंट नंबर 1, फोर्सेस एक्टिंग on the mass which we call as a bob of a conical pendulum। देखो कितने प्रकार के फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट फोर्स है यहाँ पर, फर्स्ट वन इज द वेट। रिकलेक्ट कीजिए स्टूडेंट, आपको मैंने डिटेल में समझाया, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एज एन वेट। वेट ऑफ बॉब W इक्वल टू mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये होगा वर्टिकली
vertically downwards, not just downwards, vertically downward. सेकंड, सिंस इस मास को हमने स्ट्रिंग से सस्पेंड किया स्टूडेंट, देयरफॉर इस स्ट्रिंग के अंदर फोर्स होगा। जो स्ट्रिंग या वायर के अंदर फोर्स होता है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं टेंशन। तो सेकंड जो फोर्स है, सेकंड फोर्स इसमें होगा टेंशन, टेंशन along the length, along the length of string, length of string, it is denoted by letter T1। यहाँ दो T सिंबल है स्टूडेंट, कैपिटल T टाइम पीरियड के लिए सिंबल है और T1 टेंशन के लिए सिंबल है। कहाँ से डायरेक्टेड है? डायरेक्टेड, इसकी डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट? डायरेक्टेड फ्रॉम P to S। यहाँ पर खाली दो फोर्स होंगे बॉब के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड टेंशन। नाउ दिस एंगल इज कॉल्ड एज एन सेमी वर्टिकल एंगल। थीटा इज कॉल्ड एज सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। जब कोन राइट एंगल सर्कुलर कोन होता है स्टूडेंट, तो यू नो फ्रॉम ज्योमेट्री ये एंगल थीटा है, तो बाय ज्योमेट्री दिस एंगल विल बी थीटा। सो दिस T1, जो टेंशन T1 है, इट कैन बी रिजॉल्व, it can be resolved, it can be resolved into two perpendicular components। रिकलेक्ट कीजिए, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? तो फर्स्ट वन T1 cos theta is vertical component। देखिए ये वर्टिकल कंपोनेंट है T1, ये T1 है, बाय ज्योमेट्री ये दोनों एंगल इक्वल होगा स्टूडेंट, तो इसका अलोंग द एंगल कंपोनेंट होगा T1 cos थीटा। ये जो T1 cos थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है, दिस विल बी बैलेंस्ड बाय वेट ऑफ द बॉब। तो T1 वर्टिकल कंपोनेंट which is balanced by weight of the bomb, that is T1 cos theta will be equal to W, and that W will be equal to mg। let me call this is equation 1। दूसरा कौन सा कंपोनेंट होगा स्टूडेंट? तो दूसरा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, तो सेकंड कंपोनेंट लिखते हैं। आउट ऑफ टू कंपोनेंट ये हो गया फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट इज द बी, that is T1 sin theta is a horizontal component directed to the center of circle। Note that the bob is performing horizontal circle। ये जो कंपोनेंट है T1 sin theta, ये सर्कल के सेंटर की तरफ है, so it gives, कोई भी सेंटर की तरफ फोर्स है तो स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इट गिव्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट इज क्या इक्वेशन होगा कि T1 sin theta will be equal to centripetal force in magnitude, that is given by formula, recall mv square upon r। यहाँ पे वापस लिखता हूँ स्टूडेंट, may not be clear, mv square upon r, where v is the linear speed of the ball। These are two forces। Now we got already that we have क्वेश्चन में हमको टाइम पीरियड निकालने का है, तो हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा कि v इक्वल टू 2 पाई r बाई टी होता है। व्हाट इज द टाइम पीरियड? टाइम टेकन टू कंप्लीट one circular motion to revolve once, whatever time is taken by this object is called as time period। तो सेकंड पॉइंट में हम क्या करते हैं स्टूडेंट? लेट अस डिवाइडिंग इक्वेशन
इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, सेकंड को डिवाइड करते हैं तो व्हाट विल गेट इन न्यूमरेटर, सेकंड इज इन न्यूमरेटर तो t1 sin थीटा डिवाइड बाय t1 cos थीटा will be equal to राइट हैंड साइड इक्वेशन होगा स्टूडेंट mv स्क्वायर बाय r डिवाइड बाय mg, ये इक्वेशन 1 है। दिस m एंड m कैंसल्स, t1 कैंसल्स तो यहाँ पर आपको मिलेगा देयरफॉर व्हाट विल गेट sin थीटा बाय cos थीटा वैल्यू will be equal to tangent theta student and right hand side will be v square upon rg. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल सेमी वर्टिकल एंगल। यहां से हम v लिख सकते हैं स्टूडेंट, देयरफॉर v का वैल्यू कितना होगा, तो v का वैल्यू हो जाएगा रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेंजेंट ऑफ थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर स्पीड ऑफ द बॉडी विथ विच इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ये हमने बैंकिंग ऑफ रोड में, यदि आपको याद आता है स्टूडेंट, बैंकिंग ऑफ द रोड विदाउट फ्रिक्शन किया, ये फॉर्मूला सेम है, v इक्वल टू रूट ऑफ टेन थीटा। नाउ वंस वी गेट v वी कैन कैलकुलेट टाइम पीरियड। तो थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट हम सॉल्व करते हैं। एज्यूम कीजिए, लेट अस एज्यूम लेट कैपिटल T बी द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मीन्स टाइम टेकन फॉर वन सर्कल। तो क्या फॉर्मूला होता है, देन v इक्वल टू 2 पाई r बाई टी। बराबर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे दो टी नोटेशन यूज किया है, कैपिटल T फॉर टाइम पीरियड एंड स्मॉल टी t1 सॉरी t1 फॉर टेंशन। तो ये v का वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ये v किसके बराबर होगा, वी कैन इक्वेट दिस टू, v का वैल्यू वी कैन सब्सटीट्यूट यहाँ पर अंडर रूट ऑफ आर जी टेंजेंट ऑफ थीटा। यहाँ से हम t लिख सकते हैं स्टूडेंट, देयरफॉर t का क्या वैल्यू होगा, t का फर्स्ट फॉर्मूला होगा t विल बी क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो t विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर में होगा स्टूडेंट 2 पाई r, देखिए ये वैल्यू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई r न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ आर जी टेंजेंट ऑफ थीटा। Let us call this is equation number 4. This is one of the formula for time period of the uniform circular motion of a conical pendulum. इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है ये हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर r और रूट में आ रहे हैं तो दिस कैन बी अल्टरनेटिवली रिटर्न, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में है, दिस वैल्यू ऑफ 2 पाई एंड देन वी कैन राइट 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर, एक रूट आर कैंसिल होगा स्टूडेंट इसमें से, तो यहाँ डिनोमिनेटर में बचेगा रूट ऑफ आर अपॉन जी टेंजेंट ऑफ थीटा। दिस इज लेट मी कॉल इक्वेशन नंबर 4। ये फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड है स्टूडेंट, इसको हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि अभी ये ट्रायंगल देखेंगे, सी द ट्रायंगल SOP, तो देखिए इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल SOP, इस SOP ट्रायंगल में वी कैन राइट साइन थीटा फर्स्ट। देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये जो L लिखा है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, तो दिस विल बी इक्वल टू R अपॉन साइन थीटा is R upon L. What will be the value of cos theta? Same triangle student. Cos theta का वैल्यू क्या होगा, तो cos theta is adjacent side, ये height of the triangle है, height of the cone, तो that is h upon L। और तीसरा वैल्यू क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट ट्रायंगल में, we can write tangent of theta, so what is the tangent theta, tangent is opposite upon adjacent side, so that is equal to R by H। This value we can substitute in this, so we'll get different formula। So what is the first formula is substituting, ये value मैं substitute करता हूँ स्टूडेंट, substituting in equation
फोर्थ में सब्सटीट्यूट करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, टी इक्वल टू कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ, पहले हम टेन थीटा का वैल्यू लिख देते हैं स्टूडेंट डिनोमिनेटर में, तो आर अपॉन जी टेन थीटा का क्या वैल्यू है, टेन थीटा का वैल्यू आर बाय एच है, तो टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट आर बाय एच। इफ वी सॉल्व दिस, ये आर और आर कैंसिल होगा, तो विल गेट 2 पाई अंडर रूट ऑफ व्हाट विल गेट एच बाय जी। एच इज द हाइट ऑफ द कोन, पर एच पता है, देखो यहाँ से एच पता है, ये देखो एच का क्या वैल्यू है, एल कॉस थीटा है, तो दिस वी कैन सब्सटीट्यूट 2 पाई, इफ आई सब्सटीट्यूट एच, तो एच विल बी इक्वल टू एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। सो ये वैल्यू हो गया cos थीटा का, एल cos थीटा का इन दिस केस। तो ये डिफरेंट फॉर्मूले हो गए, ये सब जो फॉर्मूले हमने डिराइव किए स्टूडेंट, दीज आर डिफरेंट फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। यहाँ तक हमारा ये फर्स्ट आंसर स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन में उन्होंने लिखा डिराइव द डिफरेंट फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम, तो यहाँ तक आपको आंसर लिखने का है। टेंशन वी आर गोइंग टू सॉल्व इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वन। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। यदि वो आपको टेंशन का भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ये सब पूरा आंसर यहाँ तक लिखना ही पड़ेगा स्टूडेंट। यू हैव टू राइट होल आंसर, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपको लिखना ही पड़ेगा। तो अभी क्या करते हैं, टू फाइंड आउट टेंशन है, देखिए इक्वेशन 1 में यहाँ T1 है और यहाँ T1 है, और इसके साथ साइन थीटा कॉस थीटा है। इसका मतलब हमको साइन थीटा और कॉस थीटा को इलिमिनेट करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर और ऐड कर देते हैं। लेट अस स्क्वेयरिंग and add इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन। तो देखो इक्वेशन 1 को स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर क्या होगा, तो T1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर, और इसके लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर होगा स्टूडेंट, दैट विल बी प्लस T1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में यहाँ पे mg है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा mg का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा स्टूडेंट mv स्क्वायर अपॉन r का होल स्क्वायर। स्क्वायर और ऐड क्यों किया, क्योंकि हमको यह साइन थीटा कॉस थीटा एलिमिनेट करने का, यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो यहाँ से T1 स्क्वायर कॉमन है, तो हमको क्या स्टेप मिलेगा स्टूडेंट यहाँ से, कि T1 स्क्वायर इनटू ब्रैकेट यहाँ से मिलेगा हमको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में ये दोनों स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर m स्क्वायर आएगा, तो यहाँ राइट हैंड साइड में m स्क्वायर कॉमन होगा दोनों में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे हमको बचेगा g स्क्वायर, और यहाँ पे रहेगा सेकंड टर्म में व्हाट विल गेट स्टूडेंट v स्क्वायर अपॉन r का होल स्क्वायर। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये वैल्यू क्या हो गया, दिस वैल्यू हैज बिकम 1, तो व्हाट विल गेट, देयरफॉर T1 स्क्वायर टेंशन, T1 फॉर टेंशन कितना होगा, दैट विल बी m स्क्वायर इनटू ब्रैकेट वी गेट g स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन r द होल स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट। अभी हमको T1 निकालने का है, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं स्टूडेंट, therefore what will get T1 is equal to, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो राइट हैंड साइड दोनों का स्क्वायर रूट आएगा, तो m स्क्वायर का स्क्वायर रूट m, एंड देन दिस ब्रैकेट विल गेट हियर g स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन r द होल स्क्वायर, रेस्ट पावर, इस कंप्लीट का रेस्ट पावर हाफ, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि m स्क्वायर रूट ऑफ, हाफ पावर की जगह रूट लिख सकते हैं वैसे, कि g स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन r का होल स्क्वायर। लेट मी कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 6, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए स्टूडेंट्स, हम अभी
इस 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक रोटेशनल डायनामिक्स में आगे बढ़ते हैं। प्राटिनकर ट्यूटोरियल का ऑफलाइन कोचिंग भी है। हर वीडियो के बाद में हम एक गूगल फॉर्म डाल रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमको बहुत सारी इंक्वायरी रिसीव हुई है। आप वो गूगल फॉर्म भरकर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या टेलीफोन नंबर जो दिए उसके द्वारा भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मुंबई में कोचिंग सेंटर है डिफरेंट ब्रांचेस में। स्टूडेंट अभी तक जो हमने किया उसमें कंप्लीट सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट। जैसे मैंने बताया पहले, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अभी हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। उसके दो एग्जाम्पल्स है 12th स्टैंडर्ड में, जो कि हमारे सिलेबस में स्टूडेंट। अभी उसके पहले आप यदि मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 1 देखेंगे तो मैंने सारी प्रॉपर्टी उसमें डिस्क्राइब की है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। पर एक बार फिर से इसको हम रिवाइज करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ए सर्कुलर मोशन takes the motion along the circumference of a circle. The object is confined to travel along circumference of a circle. For example, electron round the nucleus or a satellite round the earth. तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि the linear speed that is v of the motion should remain constant. A circular motion is said to be uniform circular motion if the speed remains constant. आपको पता है, if the speed remains constant, such a motion is called an uniform motion. स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म केस में क्या होगा स्टूडेंट, साथ साथ में ये भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर लीनियर स्पीड डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो क्या डेफिनेशन होगा इसका, ए सर्कुलर मोशन इन विच द लीनियर स्पीड चेंजेस, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, such a motion is called as a non-uniform circular motion. For example, a merry-go-round is an example of a non-uniform circular motion. सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐसी बताई थी लास्ट टाइम हमने कि recall linear velocity v vector is also not constant. रिकलेक्ट कीजिए, शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट, तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन है टेंजेंट टू द सर्कल, ये v वेक्टर है। लीनियर वेलोसिटी चेंजेस ओनली इन डायरेक्शन, बट इसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो लीनियर वेलोसिटी ओनली चेंजेस in direction, इसका मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट बट चेंजेस इन डायरेक्शन। एट ए गिवन इंस्टेंट इट्स डायरेक्शन इज टेंजेंशियल टू द सर्कल। देखो टेंजेंशियल है, ये v1 है, ये v2 है। these are called as in tangential linear speed. Because it is a tangent, it is called tangential linear velocity. It goes on changing. काय में चेंज हो, किस में चेंज हो रहा है स्टूडेंट, चेंजेस ओनली इन डायरेक्शन, रिमेन सेम इन मैग्नीट्यूड। यहाँ पर क्या होता है इस दिस केस में, इस सेकंड पॉइंट में यहाँ पर क्या होगा कि लीनियर वेलोसिटी v वेक्टर इज आल्सो नॉट कांस्टेंट। फिर क्या डिफरेंस है, इसमें भी नॉट कांस्टेंट है, इसमें भी नॉट कांस्टेंट, क्या डिफरेंस है, तो चेंजेस इन बोथ, it changes in both in magnitude and direction। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, इस डायग्राम में आप देखेंगे तो v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड सो ऑन इक्वल टू v है। इस केस में क्या होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो लेट मी ड्रॉ इट। यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी है, देखो ये v1 वेक्टर है। जब डायरेक्शन चेंज हुआ तो ये v2 वेक्टर होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए v2 वेक्टर। अभी मैंने आपको बताया कि जब व्हेन यू से वेक्टर चेंजेस,
तो तीन चेंजेस हो सकते हैं वेक्टर में। इट कैन चेंज ओनली इन मैग्नीट्यूड, इट कैन चेंज ओनली इन डायरेक्शन, और इट कैन चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो दोनों चेंज हो रहा है। देयरफॉर v वेक्टर मतलब यहाँ पे क्या होगा कि v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड सो ऑन। जबकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये दोनों में डिफरेंस है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर है, थर्ड प्रॉपर्टी है। इस केस में क्या था, लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो देयर इज ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, जिसको हमने लिखा AC। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। रिकलेक्ट कीजिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो स्टूडेंट है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। डायरेक्शन किधर है, सेंटर सीकिंग है, सेंटर की तरफ है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे होगा ए वेक्टर सी। दिस आल्सो रिमेन्स सेम इन मैग्नीट्यूड बट चेंजेस इन डायरेक्शन। तो इट ओनली चेंजेस in what, only changes in डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। जब पार्टिकल क्यू में आएगा स्टूडेंट, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऐसे होगा, दिस विल बी ए वेक्टर सी। ऑलवेज इसका जो डायरेक्शन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होगा स्टूडेंट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल। बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों का। इफ आई से कि दिस इज A1, लेट मी राइट इसको A1 वेक्टर, इसको यदि मैं बोलूँ A2 वेक्टर, इफ आई से दिस इज A3 वेक्टर एंड सो ऑन, तो क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ A1 वेक्टर is equal to magnitude of A2 vector equal to magnitude of A3 vector and so on. All of them will be equal to AC and given by formula omega square half. मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज होगा। और ये चूंकि स्पीड कांस्टेंट है, इसके लिए यहाँ पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसके लिए यहाँ पर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट वन क्या होगा, तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है, सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करने के पहले यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी देखो यहाँ पर सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन तो होगा ही स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन होगा। बट यहाँ पर वेलोसिटी दोनों में चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इन एडिशन टू दिस यहाँ पर ये पॉइंट सेम रहेगा, यहाँ पर भी AC होगा। AC वेक्टर विल बी गिवन बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर। इन एडिशन यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर एक एक्सेलरेशन होगा, दैट वी आर कॉलिंग एज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्योंकि ये वेलोसिटी टेंजेंशियल है ना, इसका इसमें और इसमें डिफरेंस है। यहाँ पर खाली मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था, सॉरी यहाँ पर खाली डायरेक्शन चेंज हो रहा था, मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पर दोनों चेंज हो रहा था, यहाँ पर there will be in addition to AC there will be a tangential acceleration. Tangential acceleration will be non-zero. दोनों एक्सेलरेशन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी लिखते हैं स्टूडेंट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज एन रेडियल एक्सेलरेशन, जो कि सेम फॉर्मूला से देंगे यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। इन एडिशन टू दिस वन देयर विल बी ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये दोनों एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होंगे, दोनों एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होंगे। मतलब यहाँ पे यदि मैं ड्रॉ करूँ, ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, देखिए ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, दिस इज ए वेक्टर टी है। रेडियल एक्सेलरेशन कैसे है, तो रेडियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, रेडियल लिखिए या सेंट्रीपिटल लिखिए। तो जो ये दोनों वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर की वजह से क्या होगा कि देयर विल बी, यदि आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने का है तो ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा, दिस विल बी ए रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए वेक्टर। तो ए वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय फॉर्मूला ए आर वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड गिवन बाय व्हाट फॉर्मूला कि ए इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से ये लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है। या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ रेडियल एक्सेलरेशन नहीं है स्टूडेंट। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर फोर्थ जो पॉइंट है, इस पॉइंट में क्या है, यहाँ पर रेडियल, यहाँ पे सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, इसके लिए इसका v का मैग्नीट्यूड सेम है। व्हाट विल हैपन टू ओमेगा? नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, angular velocity, that is omega vector remains constant. Why remains constant? क्योंकि हमको पता है एंगुलर वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन है स्टूडेंट, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है बाय एक्सियल वेक्टर है, एक्सिस के अलाउंड है, इट इज गिवन बाय राइट हैंडेड थंब रूल। यदि ये मोशन एंटी क्लॉकवाइज है तो ओमेगा वेक्टर किधर होगा, ओमेगा वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। तो देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट in both, constant in both magnitude and direction, unlike tangential velocity स्टूडेंट। अभी ओमेगा वेक्टर कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, एंगुलर स्पीड, इसमें क्या होगा, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगा, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगा, एंगुलर स्पीड वाला ओमेगा विल बी कांस्टेंट। व्हाई कांस्टेंट? क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है, सिंस v इक्वल टू आर ओमेगा, दोनों कांस्टेंट है। और लास्ट इसकी प्रॉपर्टी में लिख देता हूँ, सो कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट एंगुलर एक्सेलरेशन का? तो हमने देखा कि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वेक्टर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डी ओमेगा वेक्टर बाय डी टी, ये जीरो होता है, देयर इज नो एंगुलर एक्सेलरेशन सिंस एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी बिगिनिंग में किया है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ए चेंज हो रहा है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो एंगुलर स्पीड, पहले एंगुलर स्पीड की बात करते हैं। एंगुलर स्पीड ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट। व्हाई नॉट कांस्टेंट? क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा है। देखो v चेंज हो रहा है, v मैग्नीट्यूड में, v मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो ओमेगा भी चेंज हो रहा है। और सिंस ओमेगा चेंज हो रहा है तो ओमेगा वेक्टर क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा वेक्टर विल बी नॉट आल्सो कांस्टेंट, ये भी चेंज होगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में चेंज होगा। और सिंस ओमेगा वेक्टर इज चेंजिंग, therefore there will be angular acceleration, there will be an angular acceleration, I meant to say alpha vector will be non-zero. These are properties of two types of motion, that is linear, अपना कौन सा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप इसका एक स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले। तो स्टूडेंट्स, रोटेशनल डायनामिक्स का जो सर्कुलर मोशन है उसका बिगिनिंग करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसका हमको क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द वर्टिकल सर्कुलर मोशन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टाइड टू ए स्ट्रिंग। तो आपको मैं इस डेमो के जरिए से समझाना चाहता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। आपको पता है स्टूडेंट पॉइंट होता नहीं है। और ये जो स्ट्रिंग है, दिस स्ट्रिंग इज कंसिडर्ड टू बी वेटलेस, इनएक्सटेंसिबल एंड ट्विस्टलेस। और इसको हमने वर्टिकल सर्कुलर दिया है स्टूडेंट। देखिए क्या क्या हो सकता है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, जो पहले पार्ट है इसमें हमने ग्रेविटी कंसिडर नहीं किया। फिर हमने किया कोनिकल पेंडुलम, व्हाट इज दिस, lower mass is performing horizontal circular motion and the string is describing surface of the cone। तो इसके इसका नाम क्या हो गया स्टूडेंट, कोनिकल पेंडुलम, ये हमने डिस्कस किया। नाउ सपोज दिस मास इज परफॉर्मिंग मोशन लाइक दिस, तो ये वर्टिकल सर्कल हो रहा है, ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो वर्टिकल सर्कुलर हो रहा है। और इसमें हम फ्री ग्रेविटी डिस्कस करने वाले हैं, मतलब वी आर कंसिडरिंग दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑल द टाइम। तो इस डायग्राम में
जो कि मैंने टेक्स्ट बुक से लिया है। लेट अस सपोज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स द मोशन फ्रॉम टॉप ऑफ द सर्कल। बी से स्टार्ट हो सकता है, ए से भी स्टार्ट हो सकता है। तो जब ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ जाएगा स्टूडेंट, तो वो एक्सेलरेट होगा। ए सी बी विल एक्सेलरेट। जब ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ग्रेविटी उसको खींच रही है। मोशन इज असिस्टिंग द ग्रेविटी, और ग्रेविटी इज असिस्टिंग द मोशन। इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पीड बढ़ेगा। पर जब ये सेम पार्टिकल बी से बी सी डी दूसरा हाफ सर्कल में जाएगा, तो इट इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो रिटार्डेशन होगा। जब आप कोई ऑब्जेक्ट रिलीज करते हैं तो स्पीड बढ़ता है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज द सेम एज द मोशन ऑफ ग्रेविटी। बट सपोज आप ऑब्जेक्ट वर्टिकली थ्रो करोगे, ये वर्टिकली अपवर्ड मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। यहाँ पर स्पीड कम होगा, मतलब स्पीड कॉन्स्टेंटली इज चेंजिंग, एंड देयरफॉर इट इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आइए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बराबर ध्यान दीजिए, एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट, let us consider at any point P during the motion object is changing the position, continuously position of the object change हो रहा है। तो during the motion suppose P is the any position of object, तो during any position, during any position, any position P is any position of the object, of the object in vertical circular motion, vertical circular motion, only two forces, only two forces are acting. कौन से फोर्सेस है, जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है स्टूडेंट, बराबर ध्यान दीजिए, तो एट एनी मोमेंट देयर आर ओनली टू फोर्सेस। द फर्स्ट फोर्स है वेट। क्या मतलब होता है वेट, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, W इक्वल टू mg। क्या डायरेक्शन है स्टूडेंट, डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दूसरा जो होगा, ये जो स्ट्रिंग है जिसमें कि ऑब्जेक्ट को हमने टाई किया है, स्ट्रिंग में टेंशन होगा। तो सेकंड फोर्स विल बी टेंशन, टेंशन along the length of the string, length of the string, length of the string, directed from P to O। इस केस में P to O है स्टूडेंट। तो जब कभी ये पार्टिकल चेंज होगा पोजीशन, तो हमेशा ये अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रहेगा, पर इसका डायरेक्शन चेंज होगा। सपोज यदि P B में है तो ये वर्टिकली अपवर्ड होगा, यदि P A में आएगा तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, तो इट चेंजेस। तो डायरेक्शन, तो T डायरेक्शन चेंजेस, इसको हमने डिनोट करता किया है कैपिटल T से। डोंट गेट कंफ्यूज स्टूडेंट, कैपिटल T सिंबल यूजुअली टाइम पीरियड के लिए यूज होता है, पर आपकी टेक्स्ट बुक में टी यहाँ पर टेंशन के लिए यूज किया है, तो टी इज द टेंशन है, इट्स डायरेक्शन चेंजेस। तो टेंशन और खाली दो है। अभी देखो ये जो डब्ल्यू है एम जी, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी कैन बी रिजॉल्व। तो एम जी, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी कैन बी resolved into two perpendicular components, टू का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट है स्टूडेंट, तो फर्स्ट वन ए, टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट, आई विल राइट हियर, टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए इज एम जी
cos theta opposite to tension, opposite to tension T. ये mg, ये एंगल थीटा है, थीटा इज दिस एंगल, मेजर ऑफ एंगल बी ओ पी इज थीटा है, तो भाई ज्योमेट्री एंगल थीटा होगा, तो mg cos थीटा अपोजेट द टेंशन, दैट इज क्या इक्वेशन मिलेगा हमको कि T इक्वल टू स्टूडेंट mg cos थीटा। इन दिस केस ये T बराबर mg cos थीटा नहीं होगा, T विल नॉट बी इक्वल टू mg cos थीटा, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है। लेट मी कॉल यहाँ पर इसका जो स्पीड है, सपोज यहाँ पे जो स्पीड आपको पता है कि लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल, लेट मी कॉल स्पीड इज vp, तो ये जो टेंशन है ये इसको बैलेंस नहीं करेगा। कितना है देखो, T सेंटर की तरफ है, mg cos थीटा आउटवर्ड है, फॉर सर्कुलर मोशन वी रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किधर होना चाहिए स्टूडेंट, टुवर्ड्स द सेंटर, तो हाउ मच विल बी द नेट फोर्स net force on the object at any point P, that is, let me write FP, F is the force और P is the point, तो net force कितना होगा, this will be T at P minus mg cos theta. Let me call this is equation 1. अभी ये जो फोर्स है ये फोर्स सेंटर की तरफ है, therefore this force will provide centripetal force, so this force gives necessary centripetal force, therefore क्या होगा, therefore for सर्कुलर मोशन, आपको पता है कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स है नेसेसरी, तो कितना हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स स्टूडेंट कि एम वी स्क्वायर पी, पॉइंट का नाम लिखा वी पी इज द लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट पी टेंजेंशियल, वी पी स्क्वायर अपॉन आर विल बी इक्वल टू टी पी माइनस एम जी कॉस थीटा। ये इक्वेशन हुआ स्टूडेंट, दिस विल बी इक्वेशन 2। इसको हम यहाँ से टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न और टेंशन एट एनी पॉइंट P, ये टर्म इधर लेके जाता हूँ तो दोनों में से m कॉमन आएगा स्टूडेंट, तो ये कैसे हो जाएगा m कॉमन, व्हाट विल गेट हियर vp स्क्वायर अपॉन r प्लस g cos थीटा। ये इक्वेशन 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है स्टूडेंट, दिस इक्वेशन गिव्स द स्पीड एट एनी पॉइंट एंड दिस इक्वेशन 3 गिव्स द स्पीड एट टेंशन एट पॉइंट P। तो ये हमने mg को रिजोल्व किया, mg cos थीटा, mg cos थीटा क्या करता है, अपोजिट टेंशन है, और चूंकि वी रिक्वायर फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, देयरफॉर नेट फोर्स होगा T माइनस mg cos थीटा। जरा ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ T और mg cos थीटा बैलेंस नहीं होंगे, यदि ये दोनों फोर्स बैलेंस हो गए तो देर इज नो फोर्स फॉर ए सेंट्रीपिटल, देर इज नो फोर्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं, therefore T has to be always greater than mg cos theta. What will happen to another component, ये तो हो गया mg cos theta component, ये component हमने डिस्कस किया स्टूडेंट। What will happen to point B, तो दूसरा component है that is mg sin theta, that is tangential, it is tangential to circle। ये जो फोर्स है mg sin थीटा ये P को टेंजेंशियल है एंड it changes speed or tangential velocity, it changes tangential velocity in vertical circular motion, so it is
non-uniform, it is non-uniform vertical circular motion. ये फोर्स इसके अपोज में है और mg cos थीटा, mg cos थीटा का क्या फंक्शन है, mg cos थीटा की वजह से इसका स्पीड चेंज हो रहा है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में mg cos थीटा नहीं, ओनली फोर्स वाज द mg cos थीटा ओनली, और देयरफॉर दैट वाज द यूनिफॉर्म, और ये है इन केस ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म. इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट. तो स्टूडेंट जो अभी हमने डेरिवेशन कर रहे हैं इसमें दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन, मैंने एक बार वापस बोर्ड के ऊपर दोनों इक्वेशन लिखा. ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आप सारे आंसर दे सकते हैं जो कि टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं. तो आगे बढ़ते हैं. हम अभी टेंशन से डिफरेंट पोजीशंस कैलकुलेट करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट विथ एट द टॉप ऑफ द सर्कल. तो फर्स्ट पॉइंट एट टॉप ऑफ सर्कल. सपोज मोशन बॉटम से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर थीटा एंगल 0 होगा. तो एज इट गोज इनटू ए विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थीटा का वैल्यू चेंज हुआ स्टूडेंट 0, 90, 180, 270. ये डायमीटर पोजीशन है और ये वर्टिकल पोजीशन है. तो एट द टॉप ऑफ द सर्कल वैल्यू ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये वैल्यू मैं अभी इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ. तो cos थीटा कितना होगा कि cosine थीटा will be equal to cosine of 180 degree equal to -1. Therefore टेंशन एट बी, ध्यान दीजिए बराबर स्टूडेंट, ये एट एनी पॉइंट है. अभी हमारा पॉइंट टॉप ऑफ द सर्कल में पॉइंट कौन सा है, एट टॉप पॉइंट इज ए, एट टॉप पॉइंट ए है, पॉइंट इज ए. तो टेंशन एट ए विल बी इक्वल टू, क्या वैल्यू होगा टेंशन एट ए, एम स्पीड एट ए वी ए का स्क्वायर अपॉन आर, और cos थीटा 180 है तो ये साइन माइनस होगा, माइनस जी. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन एट टॉप. यहाँ पे स्पीड कितना होगा, तो यहाँ पे स्पीड टेंजेंशियल होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी स्टूडेंट, it is always tangent and given by, let me write va. v मतलब लीनियर वेलोसिटी और एट पॉइंट ए, ये टेंशन होगा. सेकंड पॉइंट नंबर 2, सेकंड पॉइंट टेंशन एट डायमीटर पोजीशन इक्वल होगा स्टूडेंट, टेंशन एट डायमीटर इक्वल होगा. तो एट डायमीटर, डायमीटर कौन सा डायमीटर, हॉरिजॉन्टल डायमीटर, हॉरिजॉन्टल डायमीटर पोजीशन, दैट इज कौन कौन से पॉइंट है स्टूडेंट, दैट इज पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, ध्यान दीजिए, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी. तो थीटा वैल्यू कितना है, थीटा वैल्यू है 90 डिग्री और 270 डिग्री है डायमीटर पोजीशन. तो cos थीटा कितना होगा स्टूडेंट, तो cos थीटा इज इक्वल टू cosine ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू cosine ऑफ 270 डिग्री. हमको पता है दोनों केस में कोसाइन 0 होता है. ये वैल्यू हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन 3, ध्यान दीजिए बराबर, तो टेंशन कितना होगा, तो टेंशन एट डी, पॉइंट डी इक्वल टू टेंशन एट पॉइंट सी, दोनों में इक्वल होगा. देखिए इस इक्वेशन में रखेंगे तो वैल्यू कितना होगा, तो दिस वैल्यू विल बी एम वी डी, डी फॉर डी पोजिशन, वी डी स्क्वायर अपॉन आर, ये वैल्यू होगा. कॉस थीटा तो 0 है, और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, एम दिस इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर अपॉन आर. इसका मतलब ये इक्वेशन हमको ये बताता है कि वी डी इक्वल टू वी सी होगा. दिस इम्प्लाइज, दिस टेल्स अस, ये फॉर्मूला हमको बताता है, दिस इम्प्लाइज दैट वी सी विल बी इक्वल टू वी डी. यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो टेंजेंशियल होगा. लेट मी ड्रॉ इट, ध्यान दीजिए, ये वेलोसिटी एट सी है और ये वेलोसिटी एट डी है, टेंजेंट टू द सर्कल.
और ये दोनों वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग है स्टूडेंट, ये वर्टिकली अपवर्ड है और ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। टेंशन किधर होगा, तो टेंशन की डायरेक्शन में बता देता हूँ यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन होगी टी एच सी, यहाँ पर टेंशन की डायरेक्शन किधर होगी, थ्रेड ऐसे होगा स्टूडेंट, तो टेंशन एट डी, और यहाँ पे किधर होगा टेंशन, तो यहाँ पर टेंशन का जो डायरेक्शन है टी एट ए ऐसे होगा। दीज आर द डिफरेंट पोजिशन। तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ टेंशन ए और डी हो गया। लेट अस कम टू एन इंपॉर्टेंट पॉइंट एट बॉटम ऑफ द सर्कल, एट बॉटम ऑफ सर्कल, वर्टिकल सर्कल, लेट मी राइट क्लियर, वर्टिकल सर्कल, दैट इज कौन सा पॉइंट स्टूडेंट, दैट इज पॉइंट बी। तो पॉइंट बी में थीटा कितना है, ध्यान दीजिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, देयरफॉर कोसाइन 0 इक्वल टू 1 होता है। ये वैल्यू मैं थर्ड में सब्स्टिट्यूट करता हूं, पुटिंग इन इक्वेशन 3, थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट। तो टेंशन एट बी इज इक्वल टू एम इंटू, वहां पर स्पीड को हम नाम देंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए मैंने ऐसे लिखा है वी बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस जी, प्लस जी, ओके, क्योंकि cos 0 क्या है, cos 0 1 है, मतलब इस केस में यहाँ पर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वेलोसिटी ऐसे होगा स्टूडेंट, ध्यान दो, ये होगा वी बी, और टेंशन किधर होगा, तो टेंशन का डायरेक्शन इधर होगा, दिस विल बी टेंशन एट बी, ऑल द टाइम टेंशन विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है, पर उसका वैल्यू इक्वल नहीं है स्टूडेंट। तो दिस गिव्स अस द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द टेंशन एट डिफरेंट, विल रिक्वायर दिस स्टूडेंट, हम इसको है ना इक्वेशन नंबर दे देता हूं मैं, लेट मी कॉल ये इक्वेशन 4 है, ये इक्वेशन नंबर 5 है, और ये इक्वेशन नंबर 6 है। इंपॉर्टेंट थिंग, टेंशन एट ए कम है क्योंकि माइनस है, और टेंशन एट बॉटम ज्यादा है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, हमने अभी टेंशन निकाला डिफरेंट पोजीशन के ऊपर, नाउ विल कैलकुलेट वेलोसिटी और स्पीड एट डिफरेंट पोजीशंस। तो हम स्टार्ट करेंगे एट द टॉप पोजीशन। तो टॉप पोजीशन में स्टूडेंट टेंशन गिवन बाय दिस फोर्थ फॉर्मूला है, तो आई वांट टू पे यू अटेंशन एट द फोर्थ वन। अभी ये टेंशन क्या है, तो टेंशन इज नथिंग बट फोर्स है। तो टेंशन जो है, ये जो नंबर है टी ए, ये जो टेंशन का वैल्यू है टी ए, कोई भी नंबर है तो उसके तीन पॉसिबल वैल्यू है, आइदर इट कैन बी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमको ये समझने का स्टूडेंट कि टेंशन एट ए कैन नॉट बी लेस देन 0। यदि टेंशन लेस देन 0 होगा तो स्ट्रिंग विल स्लैग, लूज हो जाएगा। आपको समझाता हूं इस डेमो की तरह, यदि ये टेंशन ये ऊपर जा रहा है ना, यदि मैं इसको थोड़ा सा लूज करता हूं तो देखो क्या हुआ, यदि ये स्ट्रिंग में टेंशन सफिशिएंट नहीं होगा तो ये बॉडी वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी है, यदि ये टेंशन सफिशिएंट नहीं हुआ टॉप में स्टूडेंट तो ये सीधा पार्टिकल ऐसे गिर जाएगा। तो टेंशन कैन नॉट बी लेस देन 0। तो टेंशन का क्या होगा इस केस में टी ए आइदर रिक्वायर्ड ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, मतलब जब पार्टिकल टॉप में है तो टेंशन का वैल्यू जो मिनिमम है, टेंशन एट ए जो मिनिमम वैल्यू है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 टू डिस्क्राइब दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन। दिस इज द ए वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यदि ये कंडीशन टेंशन ग्रेटर देन 0 है, ऑल राइट वेलकम, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, पर टेंशन शुड नॉट बी लेस देन 0। तो यदि टेंशन इक्वल टू 0 है तो मिनिमम है, ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करते हैं, सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 4। तो देखो क्या हो गया, टेंशन 0 है, राइट हैंड साइड हो गया स्टूडेंट एम इंटू वी ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस जी। नाउ एम कैन नॉट बी 0, देयरफॉर क्या मिलेगा हमको यहाँ पे स्टूडेंट, देयरफॉर वी ए स्क्वायर अपॉन आर
माइनस जी इक्वल टू 0, और इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो हमको वी ए का वैल्यू मिलेगा इज द अंडर रूट ऑफ आर जी. This is the minimum possible speed at the top of the circle. ये minimum speed है student. This is minimum speed. Let me write. This is equation number 7. ये 6 हो गया है student. ये 7 नंबर. यदि ये स्पीड यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ, वी ए का वैल्यू कितना होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ आर जी. इससे कम स्पीड होगा तो ये पार्टिकल यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं. ये पार्टिकल कहीं बीच में जाकर इट विल फॉल डाउन, बिकॉज इट विल स्ट्रिंग विल स्लिक, लूज हो जाएगा. टेंशन निगेटिव नहीं हो सकता है, टेंशन फोर्स है, फोर्स कैन नॉट बी निगेटिव. ये पॉइंट आपको समझने का है. यूजुअली ये डेरिवेशन पूछा जाता है. यदि आप ये पूछेंगे तो आप ये यहीं तक आंसर लिखिए और यहाँ के बाद में ये सब्सटीट्यूट कीजिए एंड यू डिराइव द कंडीशन. नेक्स्ट वन, सेकंड पॉइंट. लेट अस कंसीडर सेकंड पॉइंट. तो सेकंड पॉइंट कहाँ पर है? एट डायमीटर पोजीशन. एट डायमीटर, डायमीटर मतलब हॉरिजॉन्टल डायमीटर, डायमीटर पोजीशन. डायमीटर पोजीशन मींस अपना पॉइंट वी और डी. देखो डायमीटर पोजीशन में दोनों स्पीड सेम है. स्टूडेंट जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन obeys the law of conservation of energy. v चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, और काइनेटिक एनर्जी चेंज होने के बाद में चूंकि पोजीशन चेंज हो रहा है पार्टिकल का, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी. तो हम ये जो स्पीड निकालेंगे डायमीटर पोजीशन में, डायमीटर पोजीशन मीन्स दैट इज कौन सा पॉइंट, दैट इज पॉइंट सी एंड डी, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकालेंगे. तो व्हेन पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू सी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा. कितना इंक्रीज होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? तो हाफ एम वी ए, हाफ एम वी सी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर. यहां से यहां तक पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है तो ये वेलोसिटी ग्रेटर होगा. चेंज मतलब हायर माइनस लोअर. समझ रहे आपने मैंने ऐसा क्यों लिखा स्टूडेंट? जब पार्टिकल टॉप से बॉटम की तरफ जा रहा है तो उसको ग्रेविटी नीचे खींच रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है. फिर क्या होगा, ये ऊपर से नीचे जाएगा तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जब यहाँ से यहाँ पर आएगा तो कितना हाइट चेंज होगा स्टूडेंट? ये हाइट इक्वल टू आर है, तो दैट इज इक्वल टू एम जी एच फॉर्मूला होता है, तो दैट इज इक्वल टू एम जी आर, क्योंकि ये रेडियस है. यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगा 2r, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा r, तो चेंज मैंने लिखा है. तो देयरफॉर देयरफॉर व्हाट विल गेट बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो ये वैल्यू कितना हो गया देखिए, हाफ एम वी सी स्क्वायर. वी सी नॉट नोन है पर वी ए नोन है स्टूडेंट. देखो वी ए का वैल्यू नोन है तो मैं ये सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो माइनस हाफ एम वी ए इज हाउ मच, आर जी है, रूट है, तो आर जी इक्वल टू, ये वैल्यू कितना होगा, इक्वल टू एम जी आर. ये टू सब जगह से m कॉमन है, m कैंसिल होगा, तो हाउ मच विल गेट, वी सी स्क्वायर इक्वल टू विल गेट 2gr. ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2gr, और ये उधर जाएगा तो प्लस gr होगा. 2gr प्लस gr is 3gr. Therefore, velocity at c is given by under root of 3gr. और बाय दिस रूल दोनों वेलोसिटी इक्वल होगा. देखो यहाँ पे टेंशन इक्वल है ना, यदि डी में कैलकुलेट करोगे तो भी यही आंसर आएगा, तो डी में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट. दिस गिव्स द एट्थ इक्वेशन, वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी और स्पीड एट द डायमीटर पोजीशन. इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट.
तो स्टूडेंट अभी हम लास्ट पॉइंट आते हैं बॉटम की तरफ. विल कैलकुलेट विथ सिमिलर रूल, विल फाइंड द वेलोसिटी एट बी पॉइंट. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. सपोज पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2m वी बी स्क्वायर माइनस 1/2m वी ए स्क्वायर. ए की जगह आप सी पॉइंट भी ले सकते हैं, पर एग्जाम में ए कैलकुलेट करना ज़्यादा इजी है स्टूडेंट, इसके लिए मैंने ए और बी लिया है. आई मीन सपोज पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, तो कितना होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट इज इक्वल टू एम जी. यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ऊपर, जब यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी तो होगा एम जी टू आर. वाई टू आर, ये आर है और ये आर है, और जब बॉटम में होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो एम जी जीरो. क्योंकि यहाँ पर हाइट इज, हम जो एच कैलकुलेट कर रहे हैं ये फॉर्मूला है स्टूडेंट, देखो एम जी एच मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर. हाइट हम कैलकुलेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बॉटम ऑफ द सर्कल. तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूजिंग सेम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही रूल होगा. तो कितना हो जाएगा ये स्टूडेंट कि हाफ ऑफ एम वी बी स्क्वायर माइनस, हमको ए के ऊपर वेलोसिटी पता है स्टूडेंट, तो वो वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ. तो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम, हाउ मच इज वी है, दैट इज रूट आर जी है, तो इसका स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा. और राइट हैंड साइड में कितना मिलेगा, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो 2mg r. इसको आप बराबर ध्यान से देखिए, ये m और ये m कैंसिल, और ये 2r, यहाँ से 2r क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, लेट अस वॉच केयरफुली. तो यहाँ पर हमको मिलेगा कि वी बी स्क्वायर, ये वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 2 और 2 यहाँ पे हो गया 4gr. ये 2 और 2 1/2 कॉमन लिया ना स्टूडेंट, यहाँ 2 और 2 इंटू 2 4 हुआ, और यहाँ से एक जी आर आएगा, यहाँ से जी आर, ठीक है, 4 प्लस जी आर, तो दिस विल बी इक्वल टू 5gr. तो वी बी का कितना वैल्यू होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वी बी, देयरफॉर वी बी का वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ 5gr. This is the velocity at the bottom of the circle. Let me write, this is equation number 9 student, equation 9. This velocity, ये जो velocity लिखा है इसको बोला जाता है critical velocity. Critical velocity, it is called as an critical velocity student. It plays very important role. एक point यहाँ पर समझने का है, जब पार्टिकल बॉटम से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे वी बी का कितना वैल्यू है, तो वी बी का यहाँ पे वैल्यू है रूट ऑफ 5gr. यहाँ से राट चालू हुआ, यहाँ पर कितना हो गया, डायमीटर पोजीशन में वेलोसिटी कितना हो गया स्टूडेंट, दैट इज हो गया 3gr. देखो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है तो वेलोसिटी कम हो रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम हुआ, उसके बाद में यहाँ वेलोसिटी अगेन बढ़ा, वीसी का वैल्यू कितना है, हमने अभी कैलकुलेट किया स्टूडेंट 3gr है. मतलब बी डी सी में वेलोसिटी कम हुआ और ड्यूरिंग मोशन ए सी बी में वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी है और ये असिस्टिंग द ग्रेविटी है. अभी हमको क्या समझने का है, जब यदि ये वर्टिकल सर्कल पूरा होने का है, ये वर्टिकल सर्कल इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड, तो ये बॉटम में मिनिमम स्पीड है, ये मिनिमम है. ये क्यों मिनिमम है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर हमने वी एक सब जगह सब्स्टिट्यूट किया, वी ए मिनिमम है. यदि बॉटम ऑफ द सर्कल में आप √5gr स्पीड देंगे तभी ये पार्टिकल ऊपर तक जाएगा. वो आपको मैं एक डेमो के थ्रू समझा देता हूँ. जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यदि मैंने इसको छोटा वेलोसिटी दिया, देखो स्टूडेंट, इफ आई एम प्रोजेक्टिंग बाय स्मॉल वेलोसिटी, छोटा वेलोसिटी दिया तो देखो क्या है, क्या होता है, और जोर से दिया तो, और जोर से दिया तो पूरा सर्कल होता है. देखिए वॉच कीजिए, यदि जोर से दिया तो पूरा सर्कल हुआ. मतलब यहाँ पे वेलोसिटी एटलीस्ट √5gr होना चाहिए, तभी ये पार्टिकल विल गो एट द टॉप, अदरवाइज इट विल नॉट परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन. मिनिमम इज √5gr. √5gr से ज्यादा दिया है, वेल इट विल डिस्क्राइब सर्कल, यहाँ पे वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन. इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो इस डेरिवेशन के लास्ट पार्ट में आते हैं स्टूडेंट, वी विल नाउ कैलकुलेट टेंशन एट डिफरेंट पोजीशंस.
तो सबसे पहले हम टॉप ऑफ द सर्कल में जाते हैं। तो स्टूडेंट टॉप ऑफ द सर्कल में हमने ऑलरेडी कंसिडर किया कि टेंशन एट ए पोजीशन शुड बी इक्वल टू 0। देखो ऑलरेडी लिखा है टेंशन एट ए, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, थीटा इज टेकन, टेंशन एट ए मिनिमम शुड बी 0। दैट वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम हियर आल्सो, क्योंकि वी ए का वैल्यू देखो, हाउ मच इज वी ए का वैल्यू, हमारे पास में वी ए का वैल्यू है, कितना वैल्यू निकला, रूट आर जी है। तो यदि वी ए का वैल्यू आप रूट आर जी रखेंगे तो टेंशन एट 0 होगा। देन व्हाट इज द टेंशन एट बी पॉइंट, टेंशन एट बी, सॉरी सी एंड डी पॉइंट, एट सी एंड डी कौन सा पोजीशन है स्टूडेंट, ये डायमीटर पोजीशन, तो देखो डायमीटर पोजीशन में वेलोसिटी पता है √3 r g है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ फिफ्थ इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 क्या वैल्यू है स्टूडेंट, यहाँ पर वैल्यू कितना है √3 r g। तो देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ ओरली, ये √3 r g का स्क्वायर होगा, √3 r g का स्क्वायर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँ, होपफुली यू आर एबल टू सी दिस, खालती नहीं दिस होते। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं टेंशन एट डायमीटर पोजीशन में। तो टेंशन एट सी इक्वल टू टेंशन एट डी, कौन सा इक्वेशन स्टूडेंट, देखिए इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, सॉरी इक्वेशन 5 देखिए। तो हमको V और VC का दोनों का वैल्यू पता है, VC और VD का वैल्यू पता है स्टूडेंट। तो यह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना होगा, M इंटू 3RG डिवाइड बाय R। तो दिस विल बी इक्वल टू 3, ये R कैंसिल होगा, तो 3mg वैल्यू ऑफ टेंशन एट दिस। फाइनली टेंशन एट B, तो एट बी कितना होगा, थर्ड पॉइंट, एट बी मतलब वो कौन सा पोजीशन है, बॉटम पोजीशन है स्टूडेंट, बॉटम, यहाँ लिख देता हूँ पोजीशन एट बॉटम। तो यहाँ पर टेंशन देखो, टी बी का फॉर्मूला हमारे पास में स्टूडेंट, ये टी बी का फॉर्मूला देखो, फ्रॉम इक्वेशन 6, तो यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, Vb का वैल्यू पता है, हाउ मच इज वैल्यू ऑफ Vb, ध्यान दीजिए जरा, Vb इज √5 rg। तो ये वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वेशन 6 में। तो टेंशन एट B कितना होगा, टेंशन एट B इज m Vb का स्क्वायर स्टूडेंट। तो देखिए Vb √5 rg, इसका स्क्वायर होगा तो दैट इज 5gr डिवाइड बाय r। तो इक्वेशन 6 देखिए, और डिनोमिनेटर में r है प्लस g, ये प्लस g, ध्यान दीजिए ये r और ये r कैंसल, 5g plus g is 6g, तो टेंशन एट B is 6mg। इसका मतलब टेंशन एट टॉप विल बी 0 मिनिमम, टेंशन एट डायमीटर पोजीशन इज मॉडरेट 3mg। तो टोटल चेंज ऑफ टेंशन कितना होगा, डेल्टा T, चेंज ऑफ टेंशन फॉर एंटायर सर्कल विल बी इक्वल टू 6mg minus 0 equal to 6mg। In one vertical circular motion, total change of tension equal to 6mg. This completes a very big question of this topic student। यदि आपको आपने इसको लाइक किया है तो आप इसको शेयर कीजिए। आपको कुछ भी इंक्वायरी या क्वेरीज है, आपका कोई डिफ़िकल्टी है तो हमको कांटेक्ट कीजिए। एट द एंड हम गूगल फॉर्म डाल रहे हैं, आप हमको संपर्क कर सकते हैं बाय टेलीफोन से या बाय डायरेक्ट मेथड से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।